कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर में इसका यूज़ है, डायरेक्ट यूज़ है, इसलिए ये चैप्टर आपको डीपली पढ़ना चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ एंगल की बात की थी, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स की बात की थी कि एंगल को कन्वर्ट कैसे किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे हमने रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा था। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने से पहले हमें एक ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। हमने सपोज कर लिया लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमने सपोज कर लिया कि ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। एंड लेट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा नाम दे देते हैं इसको, और इसका नाम थीटा दे देते हैं। तब अब जब भी किसी राइट ट्रायंगल की बात होती है तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल का ही हम यूज़ करते हैं, राइट ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। तो राइट ट्रायंगल में जब हम किसी एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हो, जैसे अब यहाँ पे जो भी बातें करेंगे हम थीटा के रेफरेंस में करेंगे, तो राइट ट्रायंगल में 3 साइड्स का कुछ नाम होता है। वो नेम डिपेंड करता है कि किस एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। जिस एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है उसके जस्ट अपोजिट में जो भी साइड है, जस्ट अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, हिंदी में लंब कहा जाता है इसको। और उसके बाद बेस पे आते हैं। बेस किसको कहते हैं? जिसके साथ ये एंगल बना हुआ है। बेस किसी भी चीज का क्या होता है? जिस पे वो चीज टिकी हुई हो। तो ये एंगल किस पे टिका हुआ है? तो ए बी साइड पे टिका हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बेस। और जो लार्जेस्ट साइड होती है, हिंदी में इसको आधार कहा जाता है। और जो लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, या फिर यूं कह लीजिए कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा, 90 डिग्री वाले एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगा उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। हाइपोटेनस। सिंपल वे में हम इसको शार्ट में एच पी लिखते हैं, परपेंडिकुलर को, बेस को बी लिखते हैं और हाइपोटेनस को एच लिखते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो यहां पे वर्ड आया है। रेशियो किसको कहते हैं? अनुपात को कहते हैं। तो ये भी क्या होगा? रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा? किसी राइट ट्रायंगल के किसी 2 साइड के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे हम। अब अलग अलग टाइप के जो साइड्स होंगे उनके रेशियो का अलग अलग नाम होगा। तो फर्स्ट रेशियो जो कहा जाता है उसको हम पढ़ते हैं साइन थीटा। पूरा नाम होता है SINE, साइन, बट शार्ट में हम लिखते हैं SIN, साइन थीटा। फर्स्ट रेशियो है, इसको साइन थीटा कहा जाता है। और क्या है साइन थीटा? साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड साइन थीटा। किसी भी राइट ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसी को हम साइन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन बोलते हैं उसको। इसी तरह से दूसरा होता है कोसाइन। पूरा नाम होता है कोसाइन, लेकिन शार्ट में हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा किसको कहेंगे? द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज कॉल्ड कॉस थीटा या कोसाइन थीटा। तो बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे कोसाइन थीटा या कॉस थीटा। सिमिलरली थर्ड होता है टैन थीटा, टेंजेंट थीटा इसको पूरा नाम है इसका, शार्ट में बोलते हैं टैन थीटा। और ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं और इनके 3 रेसिप्रोकल्स भी होते हैं।
उनके 3 रेसिप्रोकल्स होते हैं, उनको भी हमें पढ़ना है। तो अब रेसिप्रोकल कौन कौन से होते हैं उनको भी जान लेते हैं। रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कोसेक कहा जाता है। साइन के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? कोसेक कहते हैं। या फिर हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो इसका रेशियो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। हाइपोटेनस अगर कोसेक थीटा लिख रहे हैं तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। तो एक ये हो गया। दूसरा होता है कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक है। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा के इक्वल। सेकेंड पूरा इसको बोलते हैं, इसका शार्ट है सेक थीटा। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और 1 कॉस थीटा होने का मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, तो इसको हम बोलेंगे सेक थीटा। और जो टेन का होता है वो होता है कॉट थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड रेसिप्रोकल हुआ। तो ये बेसिक चीजें थी जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। पहले तो साइन, कॉस और टेन का जानना जरूरी है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। ये टेन होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। याद रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब आपको जिस तरह से याद हो पाता है उस ट्रिक से याद कर लीजिए। जैसे एक ट्रिक ये बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हंसी खेल में हम इसके द्वारा इसको याद कर सकते हैं। दूसरा हमारा यानी साइन कॉस टेन पंडित बद्री प्रसाद से हमें ये याद रहेगा, पंडित से मतलब परपेंडिकुलर, बद्री मतलब बेस, बी से शुरू हो रहा है, तो फिर प्रसाद से पी यानी परपेंडिकुलर, और नीचे हरि हरि मने हाइपोटेनस हाइपोटेनस, और बोल मतलब बेस। यानी हमें पहला अक्षर याद रखने के लिए कोई वर्ड बनाना, कोई एक सेंटेंस बनाना पड़ रहा है कि हम हंसी खेल में उसको याद रख। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ बहुत सारी कहावतें होती हैं, कोई डायलॉग होता है अच्छा सा, उसको हमें याद रखना बहुत आसान होता है, वो हम आसानी से याद कर लेते हैं। स्टडी वाली चीज़ों को अच्छे से याद नहीं कर पाते, तो इसके लिए ये सारी ट्रिक बनाए गए हैं। ऐसा कुछ भी मैथमेटिक्स में पहले से नहीं है, ये याद करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा एक और भी ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप साइन कॉस टेन को याद रखने के लिए। और साइन कॉस टेन जब याद हो जाएगा तो कोसेक सेक कॉट उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम आगे देखेंगे। इसी के बेसिस पे एक और भी कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। हमें ये मिल रहा है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहां ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए साइन अपान कॉस, तो हाइपोटेनस कैंसिल होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस बचेगा। तो टेंजेंट थीटा का एक फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कोसाइन थीटा। एंड सिमिलरली कॉट थीटा के लिए लिख सकते हैं, कास और साइन का रेशियो ले लेंगे तो बेस अपान परपेंडिकुलर मिल जाएगा, कास थीटा अपान साइन थीटा। ये तो ये दो फार्मूला भी बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए सबसे पहले तो आइडेंटिटी और इक्वेशन को समझिए। इक्वेशन किसको कहते हैं, आइडेंटिटी किसे कहते हैं? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो उसको इक्वेशन कहा जाता है। सिमिलरली कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें आए हों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा, मान लीजिए इस तरह का कुछ हमने लिख दिया, तो इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व है, कुछ रियल नंबर्स हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और यही इक्वेशन हमारा आइडेंटिटी बन जाता है जब ये थीटा की हर उचित वैल्यू के लिए, हर डिफाइंड वैल्यू के लिए दोनों साइड इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे हमने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा,
तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा है, तो अगर साइन 90 की वैल्यू हम लेते हैं तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, हमने दोनों तरफ रखा 1 कॉस 90। साइन 90 इज इक्वल टू 1, कोसेक 90 भी होता है 1, कोसेक 90 भी होता है 1, क्योंकि 1/1 क्या होगा 1 होगा, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। अब साइन 45 अगर ले लेते हैं तो 1 कोसेक 45 देखिए, ये 1/√2 और ये भी होता है 1 कोसेक 45, इसको लिखेंगे 1 साइन, यानी कि 45 ऊपर जाएगा साइन 45 होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1/√2, दोनों साइड इक्वल आ जा रहे हैं। इस तरह से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, तो इसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपका क्लियर कर देना चाहते हैं हम, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने कहा कि हर वैल्यू के लिए ट्रू हो तब उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, हम इसको आइडेंटिटी बोल रहे हैं, आइडेंटिटी है। लेकिन क्या जीरो के लिए, थीटा इक्वल टू 0 के लिए ये ट्रू है? फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर रखेंगे तो ये तो 0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड 1 है। तो अब यहाँ पे आपके मन में डाउट होना लाजमी है कि ये आइडेंटिटी तो है नहीं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये ट्रू नहीं हो रहा है। जबकि कोई भी आइडेंटिटी होती है तो थीटा या एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वो दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेन की वही वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, वही वैल्यू किसी फंक्शन में रख सकते हैं जिसके लिए हमें रेंज जो मिल रहा है वो क्या मिले, डेफिनिट मिले, डिफाइंड मिले। तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए जो कोसेक 0 होता है, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज नॉट अ डिफाइंड टर्म, ये अनडिफाइंड टर्म है, ये कोई नंबर नहीं होता है इनफाइनाइट। जे जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये कोई नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिफाइंड टर्म। कई जगह इसकी जगह नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। तो 0 डिग्री रखने पे कोसेक थीटा डिफाइंड नहीं हो रहा, इसलिए 0 डिग्री हम रख ही नहीं सकते इस आइडेंटिटी में। और ये आइडेंटिटी है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखना वैलिड नहीं है। बस इसमें हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 0 डिग्री रखने पर कोसेक का जो वैल्यू आएगा वो डिफाइंड नहीं हो रहा है। डिफाइंड किसी भी वैल्यू के लिए दोनों साइड इक्वल आएंगे, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होगा इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तीसरा होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तीनों ही आइडेंटिटी है, बस जिस पॉइंट पे ये डिफाइंड ना हो उसके लिए ट्रू नहीं होता है, तो वो वैल्यू हम रख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा एक्स √x है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब इसके डोमेन क्या क्या हो सकते हैं, तो आप वही डोमेन रख सकते हो जिसके लिए ये जो पूरी वैल्यू मिलेगी वो एक रियल नंबर हो। तो आप -x यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि माइनस में डिफाइंड नहीं है, वो स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है, रियल वैल्यू के लिए केवल रखते हैं, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो रियल फंक्शन के लिए हम x की वही वैल्यू इसमें रखते हैं जिसके लिए रेंज हमें रियल मिले। ठीक उसी तरह से यहाँ भी थीटा की वही वैल्यू रखते हैं जिसके लिए दोनों ही क्या हो, डिफाइंड हो। तो ये 3 आइडेंटिटीज हो गए। अब जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमें पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज 3 हैं, वो कौन कौन से हैं, वो हम इस ट्रायंगल के बेसिस पे आपको समझाएंगे। देखिए ये राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री का है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें यह पता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी पर बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम जो होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये एक आइडेंटिटी मिल गई हमें। अब अगर हम इसमें चाहें सबको AC स्क्वायर से डिवाइड करना तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, यही मिलने वाला है।
इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपान ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो कैंसिल होके 1 आएगा। अब देखिए ए बी अपान ए सी क्या होगा, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी को क्या कहेंगे हम, कास थीटा कहेंगे। बेस इस थीटा के रेफरेंस में ये क्या है, बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कास, तो कास थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस यहां पे बी सी अपान ए सी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियो को साइन बोलते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और इससे दो और भी आइडेंटिटी हम बना सकते हैं, कैसे, ट्रांसपोज करके, यानी कास स्क्वायर थीटा को इधर रखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और इधर साइन स्क्वायर को रखें, कास स्क्वायर को ट्रांसपोज करें तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये इसका प्रूफ है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा अब डेराइव करने जा रहे हैं। अब देखिए सेम आइडेंटिटी को जो हमने रिलेशन लिखा है पाइथागोरस थ्योरम से, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इसको अब की बार हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं BC स्क्वायर से। तो BC स्क्वायर से दोनों साइड इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर, तो मिलेगा AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। फाइनली AB अपान BC को हम क्या बोलेंगे, AB अपान BC, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है इस थीटा के रेफरेंस में, तो बेस अपान परपेंडिकुलर को हम tan स्क्वायर थीटा बोलेंगे, tan थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। BC अपान BC 1 होगा, और AC अपान BC, हाइपोटेनस अपान बेस को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर को, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर को बोला जाता है AC अपान BC। AB अपान BC को हमने लिखा बेस अपान, सॉरी इसको काट थीटा बोलते हैं, बेस अपान परपेंडिकुलर को हम बोलेंगे काट थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, और AC अपान BC को यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर को बोला जाता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां से एक आइडेंटिटी मिली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी हो गई। और यहाँ से ट्रांसपोजिंग के थ्रू फिर दो आइडेंटिटी बना सकते हैं। पहली बार 1 को अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरी आइडेंटिटी जो बनेगी, हम कोसेक स्क्वायर 1 को सिर्फ उधर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीसरी आइडेंटिटी, मतलब इसी में आइडेंटिटी ये बनेगी। एक और फंडामेंटल आइडेंटिटी बच गई जिसको हम अब करने जा रहे हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, यानी बारी बारी से आपको एक बार ए सी से डिवाइड करना है तो फर्स्ट मिल जाएगा, बी सी से डिवाइड करेंगे सेकेंड आइडेंटिटी मिलेगी, ए बी से कर देंगे थर्ड आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। ए बी अपान ए बी 1 होगा, बी सी अपान ए बी को बोलेंगे, बी सी अपान ए बी को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस को बोलेंगे tan थीटा। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और ये हाइपोटेनस अपान बेस को बोलेंगे सेक थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी हो गई। इससे बनने वाले दो आइडेंटिटी और होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होगा, और तीसरा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा था, इससे जस्ट पहले वाले में हमने जो लिखा था उसको करेक्ट कर लेंगे आप। तो ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होता है। इसका मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन, और ना तो इसका मतलब ये होता है साइन थीटा स्क्वायर, इसका मतलब सिर्फ ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन और थीटा, साइन थीटा
इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। ये साइन इंटू थीटा नहीं है, एंगल थीटा के लिए एक रेशियो है साइन, ये ध्यान रखना है हमें। बस इन सब गलत फहमियों में नहीं पड़ना है, किसी भी एंगल के लिए, किसी भी रेशियो के लिए। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कैसे बदलता है क्वाड्रेंट में, इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिक अगर समझ गए आप तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली, अन्यथा आपको हर जगह दिक्कत होगी। तो पहले ये समझिए कि क्वाड्रेंट कैसे बदलते हैं। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट पढ़े हैं, वैसे ही इसमें भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। बाकी सारा साइन भी वैसा ही होता है, एंगल को बस रोटेट करना है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए हम कोई एंगल लेते हैं थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का डायरेक्शन भी पॉजिटिव, वाई का डायरेक्शन भी पॉजिटिव। दैट मीन्स जो हमारा OM होगा वो भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, OP तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा 2 साइड का स्क्वायर का सम होगा, कोई भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये हमेशा हर केस में पॉजिटिव होगा OP। और यहाँ पे देखिए MP भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जब तीनों पॉजिटिव हैं तो किसी दो का रेशियो जब लेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कह सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 0 होते हैं। इनके रेसिप्रोकल भी तब क्या होंगे, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये भी क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, क्योंकि किसी दो साइड का रेशियो ही तो लेना है। जब रेशियो लेंगे और दोनों ही साइड पॉजिटिव हैं, तीनों साइड पॉजिटिव हैं, तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी 0 और 90 के बीच में अगर एंगल रहेगा कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अब ये x है, ये x डैश है, यहाँ x का डायरेक्शन नेगेटिव है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि OM जो है वो लेस देन 0 है, OM लेस देन 0 है। लेकिन y डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो जो हमारा MP होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और OP इज ऑलवेज पॉजिटिव, OP हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जिसके रेशियो में कहीं भी OM आता होगा यानी बेस आता होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो साइन में कहीं भी बेस नहीं आता है, ये तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है, तो साइन थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा। लेकिन कास जब भी हम निकालते हैं कास थीटा, तो कास में बेस अपान हाइपोटेनस बेस आता है, तो बेस नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव के साथ कोई भी पॉजिटिव रेशियो लेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे टेंजेंट थीटा में जाएंगे उसमें भी बेस आता है, तो बेस आया तो फिर ये नेगेटिव, और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी नेगेटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे कैसे हम, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से लेस हो, यानी 90 और 180 के बीच हो, या रेडियन के टर्म में कहें तो π/2 और पाई के बीच में हो, तो ये कंडीशन अप्लाई होते हैं। यानी π/2 से पाई के बीच में अगर वैल्यू रहेगी तो साइन थीटा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, बाकी कॉस और टैन नेगेटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो देखिए ये एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो OM जो लेंथ होगी वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी, नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। और MP जो है वो भी क्या है, नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो MP भी नेगेटिव साइन के साथ काउंट होगा। एंड OP इज ऑलवेज पॉजिटिव, OP पॉजिटिव है, तो जहां नेगेटिव नेगेटिव का रेशियो आएगा वहां तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। तो साइन क्या होता है, साइन में ये देखिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, एंगल ये है हमारा थीटा। तो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो मिलता होगा सिर्फ वही पॉजिटिव होंगे। तो साइन में बेस परपेंडिकुलर तो मिलता नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का है, तो ये लेस देन 0 होगा, और इसका रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक थीटा वो भी लेस देन 0 होगा। सिमिलरली कॉस थीटा जो होता है ये भी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बेस का नहीं होता, तो ये भी नेगेटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ये भी नेगेटिव होगा। बट टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो है, तो दोनों नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और ये पॉजिटिव देगा रिजल्ट।
और cot थीटा भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस क्वाड्रेंट में पहुंचता कैसे है एंगल, जब एंगल 180 से ग्रेटर हो बट 270 से लेस हो, या यूं कह लीजिए कि पाई से ग्रेटर हो और 3π/2 से लेस हो, तब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और उसमें उस केस में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। लास्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, दैट मीन्स OM इज ग्रेटर देन 0 बट MP इज लेस देन 0। MP निगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव होगा, एंड OP इज ऑलवेज पॉजिटिव, OP पॉजिटिव ही है। तो अब क्या होगा, जिसमें MP आ रहा होगा यानी कि परपेंडिकुलर जिसमें आ रहा होगा, जिस रेशियो में परपेंडिकुलर आ रहा होगा वो नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा होगा तो इसमें देखिए साइन क्या होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर आता है। कास थीटा में परपेंडिकुलर कहीं नहीं आता, बेस और हाइपोटेनस का सिर्फ रेशियो है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली tan थीटा में भी परपेंडिकुलर आता है तो ये लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा, और cot थीटा भी नेगेटिव होगा। तो ये था साइन कन्वेंशन, इस तरह से हम साइन चेक करते हैं कि किसमें कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होगा। सिंपल वे में समझना चाहें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेंजेंट और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये फंडा याद रखिए, तो इससे भी आपका काम चल जाने वाला है। अब देखिए, गलती से अगर कोई एंगल इस डायरेक्शन में बना दिया जाता है तो वो नेगेटिव एंगल कहा जाता है, और नेगेटिव एंगल कहा जाता है अगर वो एक्यूट एंगल भी होगा तो सिर्फ कास के लिए एक्यूट एंगल जो माइनस में होगा, जैसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव एंगल काउंट किया जाएगा, तो कास माइनस थीटा इक्वल टू सिर्फ प्लस कास थीटा होगा, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर यही साइन थीटा हो जो नेगेटिव डायरेक्शन में आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा। इसी तरह से tan माइनस थीटा को माइनस tan थीटा लिखा जाएगा, कोसेक माइनस थीटा को माइनस कोसेक थीटा लिखा जाएगा, और कॉट माइनस थीटा को माइनस कॉट थीटा लिखा जाएगा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने वाले हैं। अब तक आपने सिर्फ याद कर रखा होगा, रटा होगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कास 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको याद कर रखे होंगे, जानते नहीं होंगे, नहीं जानते थे कि कैसे ये निकलता है वैल्यू। आज मैं इन वैल्यूज़ को निकाल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कैसे कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कैसे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इन सारी वैल्यूज़ को आज हम लोग निकाल के देखेंगे। इसके लिए हम एक कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट ABC is an equilateral triangle and AD is perpendicular to BC। AD हमने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ जिसकी हमने सपोज कर लिया 2a है, और एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो अब हमें ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन भी होता है। तब ये नीचे वाली लाइन हाफ हाफ हो जाएगी डी से। दैट इज, पहले हमने क्या सपोज किया है, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2a। अब जब हमने AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ कर दिया तो BD और CD दोनों इक्वली डिवाइड हो गए, AA दोनों हो गए हाफ हाफ 2a के। इस केस में अगर AD को हम निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ADB राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए अंडर रूट में हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की लेंथ है 2a और बेस की लेंथ है a, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर।
तो ए बाहर निकलेगा, अंडर रूट में 3 बचेगा, इसकी लेंथ हो गई ए अंडर रूट 3। अब देखिए, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल बी सी दोनों कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। एंगल ए भी 60 डिग्री का होगा, बट ये जब बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी ये मीडियन है, तो 30-30 में ये डिवाइड हो जाएगा दोनों एंगल, दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, तो ये दोनों 30-30 के होंगे। अब अगर हम 30 डिग्री का एंगल निकालना चाह रहे हैं साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल में साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इस 30 डिग्री के एंगल के लिए परपेंडिकुलर है हमारा BD अपान हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो AB ही है। अब लेंथ रख लेते हैं, इसकी लेंथ है A√3, सॉरी A, BD की लेंथ है A और AB की लेंथ है 2A, तो ये क्या मिला हमें 1/2। सो साइन 30 इज 1/2। इसी तरह अगर cos 30 हमें निकालना है तो क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, 30 डिग्री के लिए बेस होगा AD, तो AD अपान AB, और ये मिलेगा हमें A अंडर रूट 3 अपान 2A, A और A कैंसिल होगा, मिलेगा √3/2, तो cos 30 होता है √3/2। सिमिलरली tan 30 क्या होता है, ये होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, दैट मीन्स BD अपान AD, तो ये होगा A अपान A अंडर रूट 3, कैंसिल होगा 1 अपान √3। तो इस तरह से 30 डिग्री की वैल्यू निकाली जाती है। इनके रेसिप्रोकल को इसका उल्टा करके निकाल सकते हैं। अब 60 डिग्री की निकाल लेते हैं। अगर साइन 60 की निकालना चाहते हैं हम, तो 60 डिग्री का एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, अब AD होगा, अपान हाइपोटेनस तो नहीं बदलता है, AB ही है, तो ये हो जाएगा A√3 अपान 2A। फाइनली मिलेगा A से A कटेगा, √3/2। सिमिलरली cos 60 क्या मिलेगा, इस 60 डिग्री के लिए बेस होगा BD अपान AB, तो ये आएगा A अपान 2A, 1/2 मिल जाएगा। एंड tan 60 इज इक्वल टू मिलेगा परपेंडिकुलर अपान बेस AD अपान BD। AD की लेंथ है A√3 और इसकी लेंथ है A, फाइनली मिला √3। तो ये साइन 60 हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। तो 60-30 के बाद अब हम 45 डिग्री का एंगल निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट इन ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल हम सपोज कर रहे हैं जिसमें एंगल AB 90 डिग्री का है एंड AB इज इक्वल टू BC है, और दोनों की लेंथ को हमने A सपोज कर लिया है। तब हमारा जो हाइपोटेनस होगा पाइथागोरस थ्योरम से AC, वो कितना आएगा, अंडर रूट में A² प्लस A² 2A², A बाहर निकलेगा, A अंडर रूट 2 होगा, ये हमारा हाइपोटेनस A अंडर रूट 2। अब हम 45 डिग्री की एंगल निकाल सकते हैं। तो साइन 45 निकालना चाहें तो क्या होगा, इस 45 डिग्री, दोनों ही 45 है, तो कोई भी ये साइड परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों की लेंथ तो इक्वल है, तो ये होगा A अपान A अंडर रूट 2, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और यहाँ A कैंसिल होगा, 1 अपान रूट 2। cos 45 अगर निकालें तो वो भी बेस अपान हाइपोटेनस, बेस भी है A और हाइपोटेनस है A√2, तो इसकी भी वैल्यू 1 अपान रूट 2। सिमिलरली tan 45 अगर निकालना चाहें तो वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो A अपान A मिलेगा 1। इसलिए 45 डिग्री की वैल्यूज ये सारी आती हैं। अब 0 डिग्री की एंगल के लिए देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है, अगर इसमें थीटा टेंड करेगा 0 की तरफ, इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0, यानी घटता जाएगा थीटा, तो जो ये AC है वो धीरे धीरे किधर की तरफ आता जाएगा, AB की तरफ। देन AC इज टेंडिंग टू AB, तो AC AB की तरफ टेंड करेगा, और जब एग्जैक्ट थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो AC बदल जाएगा AB में। तब हमारा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर BC। अब देखिए एंड BC छोटा होता जाएगा, 0 की तरफ टेंड करता जाएगा। जैसे जैसे इसको झुकाएंगे BC और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, और जब AB थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो AC AB के इक्वल हो जाएगा और BC जो हमारा है वो 0 हो जाएगा। तो BC अपान AC है ये, तो 0 अपान AC साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब जब इसको ले आके 0 कर दिए तो ये लेंथ घट के 0 हो गई, जब ये लेंथ घट के 0 हो गई तो यहाँ पे 0 अपान AC क्या आएगा, 0, इसलिए साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है।
cos 0 के लिए क्या होगा, cos 0 होता है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस है ए बी अपन हाइपोटेनस है ए सी। अब देखिए थीटा अगर 0 हो रहा है तो ए सी ए बी के इक्वल हो जा रहा है, तब हम लिखेंगे इसको ए बी अपान ए बी, ए सी ए बी के इक्वल हो जा रहा है थीटा 0 होने पे, क्योंकि ये ए सी चल के यहाँ चला आएगा, तो ये 1/1 हो गया 1। सो cos 0 इज इक्वल टू 1। एंड tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान यानी बी सी अपान ए बी। अब बी सी क्या हो गया थीटा इक्वल टू 0 के लिए 0 हो गया, अपान ए बी इज इक्वल टू ये भी 0, और रेसिप्रोकल इसी तरह से निकाल लेंगे। सिमिलरली 90 डिग्री के लिए अब हम निकाल देते हैं। फॉर 90 डिग्री के लिए अगर निकालेंगे तो साइन 90 क्या होगा, अगर इस थीटा को 90 कर दिया जाए तो जब 90 कर देंगे तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे हटते हुए हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 देन बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तब साइन 90 होगा हमारा बी सी अपान ए सी, दैट इज ए सी अपान ए सी इज इक्वल टू 1। एंड cos 90 क्या होगा, बी सी ए सी के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर ये 90 बनाएंगे तो ये ए बी छोटा होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो cos 90 हो जाएगा ए बी अपान ए सी, दैट इज 0 अपान ए सी, ये 0 हो जाएगा। एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो बी सी अपान ए बी, और बी सी हमारा हो गया ए सी के इक्वल अपान ये 0 से किसी भी नंबर का डिवीजन डिफाइंड नहीं है, तो या तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे या इनफाइनाइट लिख देंगे। तो ये था एंगल्स का कन्वर्जन, एंगल्स कैसे निकालते हैं। अब एक स्पेशल टाइप का एंगल देख रहे हैं। एलाइड एंगल किसको कहते हैं, एलाइड एंगल होता है इफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज मल्टीपल ऑफ थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री। अगर डिफरेंस दो एंगल का 0 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल हो देन these are called एलाइड एंगल्स, तो इन्हें एलाइड एंगल कहा जाता है। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। फॉर एग्जांपल माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, ये सब एलाइड एंगल्स हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के टर्म में कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम करते हैं बंटवारा। तो 90 माइनस, हमने एक ट्रायंगल सपोज किया है जो राइट एंगल्ड है एंगल बी पे, एंगल बी 90 डिग्री है, और एंगल सी को हमने थीटा सपोज किया है, तो एंगल ए कितना होगा, तीनों का सम होता है 180। ये अकेले 90 है तो ये दोनों मिलकर 90, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वाला हमारा यही एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी अपान हाइपोटेनस तो ए सी ही होगा। अब देखिए बी सी क्या है, थीटा के लिए बी सी क्या है, बेस है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, तो बी सी अपान ए सी को हम कास थीटा भी लिख सकते हैं। इस एंगल के लिए कास का काम कर रहा है, कोसाइन का, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है। सिमिलरली कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेम यही रिलेशन होता है सब में। एंड कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। और इसी तरह से जब 180 में हम कन्वर्ट करते हैं तो 180 में, अब एक बात ध्यान रखिएगा, 180 का कन्वर्जन कैसे होता है, ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये थीटा इक्वल टू 270 डिग्री है, और ये फिर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद थीटा इक्वल टू 360 डिग्री कहलाता है। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी जब वर्टिकल लाइन से कोई भी चेंज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी साइन कास में बदल जाता है, कास साइन में, जैसे यहाँ बदला 90 माइनस थीटा, मतलब इससे हमने चेंज किया, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया इस लाइन से,
तो वर्टिकल लाइन से कोई भी चेंज होगा, चाहे 270 प्लस माइनस थीटा हो, चाहे 90 प्लस माइनस थीटा, साइन कास में बदल जाएगा, कास साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। और जब इस हॉरिजेंटल लाइन से हम करेंगे कोई भी चेंज 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा, सिर्फ साइन बदलेगा। साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो अगर 90 प्लस थीटा की बात की जाए, ये तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला हो गया सब। अब अगर हम बात करें प्लस थीटा की, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इसमें जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 90 प्लस थीटा किसके लिए है? साइन के लिए। तो वो क्या होगा? प्लस साइन के साथ, यानी साइन तो प्लस ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल लाइन से ये चेंज कर रहे हैं तो ये बदल जाएगा कॉस थीटा में प्लस साइन के साथ। कॉस 90 प्लस थीटा अगर करें तो क्या होगा? वर्टिकल लाइन से चेंज है तो सबका साइन, सबके रेशियोज बदलेंगे, कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, तो सबका हमने बदल दिया मान लीजिए। बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। अब देखिए कॉस अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है सेकेंड में, तो ये माइनस साइन हो जाएगा। टेन माइनस कॉट हो जाएगा, कॉट माइनस टेन हो जाएगा। और सेक, अब देखिए सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है जो पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये 90 प्लस माइनस थीटा हुआ। सिमिलरली 180 प्लस माइनस थीटा अगर करना हो हमें, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, एंड सिमिलरली इट्स रेसिप्रोकल्स। जैसे ये हो रहे हैं उसी तरह रेसिप्रोकल भी होंगे। तो जब हमने कहा 180 वाली लाइन हमारी कौन सी है? ये है, और ये हॉरिजेंटल लाइन है, इससे कोई भी चेंज करेंगे तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा और टेन टेन रहेगा। चेंज बदलेगा क्या? सिर्फ चिन्ह बदलेगा। अब क्या बदल के होगा ये? साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहता है, 180 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेकंड में ही रहेगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस साइन के साथ रहेगा। कॉस माइनस साइन के साथ हो जाएगा, टेन भी माइनस साइन के साथ हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये तो माइनस वाला हुआ, अगर प्लस करते हैं, मान लीजिए यहाँ प्लस, तो साइन कॉस टेन, तो साइन कॉस टेन ही रहेंगे। अब साइन बदलेगा, मीन्स चिन्ह बदलेगा। प्लस करने पे थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सिर्फ टेन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों निगेटिव हो जाएंगे। टेन और इसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेंगे। इसी तरह से अगर हम 270 प्लस थीटा की बात करें, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन, 270 माइनस थीटा, तो क्या होगा? अब यहाँ बदलेंगे रेशियो, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। अब साइन कॉस में इन सबको तो बदल दिया। अब 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो थर्ड में सिर्फ टेन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। जो नेगेटिव है उनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होंगे। अगर यही प्लस साइन रहे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और वहाँ कॉस सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे और उनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये चेंज करने का तरीका है। तो अब एक्सरसाइज 3.2 पे आपको लिए चलते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो अब तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल 6 रेशियोज होते हैं, 3 मेन और उसके 3 रेसिप्रोकल्स, जिसमें से एक गिवन है, उसके हेल्प से हमें 5 अदर्स फाइंड करने हैं। cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये गिवन है। तो अब हमने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है 3, उसके हेल्प से हम कोई भी रेशियो किसी दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos x इज इक्वल टू है -1/2, तो हम ये जानते हैं कि sin x क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होता है 1, तो sin x अगर निकालना चाहें तो वो होगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, sin x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस 1/4, फाइनली मिलेगा ये √3/2। साइन एक्स मिल गया √3/2, तो दूसरा तो मिल गया हमें। अब ये देखिए साइन एक्स इक्वल टू √3/2 मिला, बट किस साइन के साथ हमें लेना है? थर्ड क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहां लिखा इन थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसके सामने जो भी वैल्यू निकालेंगे माइनस साइन यूज कर देंगे, तो -√3/2 आ गया साइन x। अब हमें क्या निकालना है, tan x। tan x के बारे में हम ये जानते हैं, साइन x अपान cos x क्या होता है, tan x होता है, तो -√3/2 अपान cos x कितना है, -1/2, 2 और 2 कैंसिल होगा, बचेगा √3। ऑलरेडी ये प्लस में आता है, हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता भी है tan। अब इनके रेसिप्रोकल्स निकालने हैं, तो कोसेक x इज इक्वल टू होगा 1/sin x, उल्टा कर देंगे बस इसको, -2/√3 हो जाएगा। सिमिलरली सेक x क्या होगा, 1/cos x, ये हो जाएगा -2/1, एंड cot x ये हो जाएगा 1/tan x। tan x की वैल्यू कितनी आई, √3, तो ये 1/√3। हमने 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली फाइंड कर लिया। इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, साइन x गिवन है, तो cos x के लिए फिर हम क्या करेंगे, वही अपना फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे। cos x इक्वल टू होगा √1 - sin² x। बट किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमने आगे माइनस साइन लगा दिया। -√1 - 3/5 का स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट में -25 - 9/25, दैट इज 16/25 -4/5 आएगा, क्या, cos x आ गया। अब हम tan x निकाल लेंगे। tan x भी क्या होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, वो ऑलरेडी आएगा भी ऐसे, sin x cos x करेंगे तो sin x है -4/5 और cos x है 3/5, 5 कटेगा -4/3, ये tan x हो गया। कोसेक x क्या होगा, 1/sin x, तो ये हो जाएगा 5/3। सिमिलरली सेक x क्या होगा, 1/cos x, ये हो जाएगा -5/4, एंड tan x 1/cot x 1/tan x होगा, ये हो जाएगा -3/4। तो इस तरह से अदर 5 हमने इजी वे में निकाल लिया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कर सकते हो। सेक x दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में -13/5, तो सेक x होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो सेक अगर इतना है तो कास कितना होगा, cos x हो जाएगा 5/13, और जब कास निकल गया तो हम साइन आसानी से निकाल सकते हैं, √1 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, 1 - cos² x, तो साइन x हमारा मिलेगा √ माइनस के साथ 1 - 5/13 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे ये मिलेगा -169 - 25/169, सॉल्व करेंगे तो ऊपर 144, स्क्वायर रूट होगा -12 हो गया यहाँ अपान 13, ये साइन निकल गया हमारा, साइन कॉस निकल गया तो tan आसानी से निकलेगा, tan x इक्वल टू साइन x अपान cos x, -12/13 अपान 5/13, 13 कैंसिल होगा, -12/5। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता भी है। कोसेक x होगा 1/sin x, तो ये हो जाएगा -13/12, एंड cot x होगा हमारा 1/tan x -5/12। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन में tan x इक्वल टू -5/12 और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो tan x इज इक्वल टू यहाँ -5/2 है, तो हम sec x निकाल सकते हैं। वी नो दैट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan x 1 + tan स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x होता है, तो sec x सिर्फ निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में डालेंगे इसको। अब वैल्यू रखेंगे 1 + -5/12 का स्क्वायर, तो ये आएगा 144 + 25/144, बाहर निकालेंगे तो 169/144, ये स्क्वायर रूट इसका 13 इसका 12, sec x इज इक्वल टू आ गया हमारा। और किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड की, तो जब सेकंड की बात हो रही है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस साइन यूज कर देंगे, तो माइनस में ये आ गया। जब ये आ गया तो cos x हो जाएगा -12/13, और जब cos निकल गया तो मैं साइन भी निकाल सकता हूँ, sin x इज इक्वल टू 1 - -12/13 का स्क्वायर, ये सॉल्व करने पे आएगा 5/13।
और जब साइन निकल गया तो कोसेक आसानी से निकाल सकते हैं, 1/sin x, ये हो जाएगा प्लस में साइन 13/5, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो इस तरह से हमने सबको निकाल लिया। कॉट निकालना बाकी रह गया, तो कॉट हो जाएगा -12/5। इसको उल्टा कर देंगे। अब देखिए फाइंड द वैल्यू, ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। साइन 765 को निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको या तो 90 के मल्टीपल के नज़दीक ले जाएंगे, या 360 के, या 180 के। तो 360 के नज़दीक ले जाते हैं, तो 2 × 360 अगर करते हैं तो 720 आता है। 720 से ये कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है, तो हम इसमें कर सकते हैं +45। अब यहाँ पे इजीली हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूला साइन 360 प्लस थीटा, n × 360 प्लस थीटा वही होता है जो 360 प्लस थीटा। जब साइन 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है हमारा 360 का। 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और ये वर्टिकल लाइन से चेंज नहीं हो रहा है, ये हॉरिजेंटल लाइन से चेंज हो रहा है। 180 और 360 हॉरिजेंटल लाइन से चेंज होते हैं। तो ये हो गया साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा डायरेक्ट साइन 45, इसकी वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। सिमिलरली 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कोसेक -1410 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो कोसेक माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा या माइनस कोसेक थीटा हो जाता है। तो ये हो गया -1410। अब देखेंगे कि ये 360 या 180 का कौन सा मल्टीपल है। तो अगर इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 2 जार 1440 हो जाएगा। 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई, तो 4 × 360 1440 हो गया, 1440। अब ये है 1410, कितना कम है 30, तो यहाँ पे -30 कर देंगे। 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे, यही 360 वाली लाइन है, तो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके पहले ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, फिर यहाँ माइनस लगा देंगे। और ये हॉरिजेंटल लाइन से चेंज है, तो कोसेक कोसेक ही रहेगा, तो कोसेक ही रहने देंगे। और कितना हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, साइन 30 का अपोजिट है, कोसेक 30 की वैल्यू 2। तो ये 2 हो गया। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। tan 19 पाई प्लस थीटा है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 3 6 जार 18, 6 पाई 3 6 जार 18 प्लस 1, तो 6 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं। 6 पाई क्या है, 2 पाई का मल्टीपल है, यानी 2 पाई मीन्स 360। 3 × 2 पाई प्लस पाई/3। अब 360 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan का tan ही रहेगा, तो tan थीटा की जगह पे क्या है, पाई/3 है, पाई/3 हमने लिख दिया। tan पाई/3 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये √3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। साइन -11 पाई/3, तो साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो 11 पाई/3। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो होगा माइनस साइन 3 3 जार 9, तो 3 पाई प्लस 2 पाई/3, 9 to 11। या अगर 4 पाई में करते हैं तो 4 3 जार 12, और 12 में से 1 जाएगा तो प्लस 11 बचेगा। तो 4 3 जार 12 -1 11 पाई/3 को ही हमने लिखा है 4 पाई माइनस पाई/3। तो ये होगा माइनस साइन 2 × 2 पाई माइनस पाई/3। फिर हमने कहा 2 पाई क्या है, 360। साइन 360 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, जिस साइन के साथ है उसी साइन के। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये 360 वाली लाइन है, 360 में से कुछ भी घटाएंगे फोर्थ में आएगा। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसके सामने ऑलरेडी माइनस है, तो ये होगा माइनस साइन पाई/3। तो प्लस साइन पाई/3, और पाई/3 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कॉट नेगेटिव एंगल के लिए क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। कास को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 15 पाई/4। अब इसको चेंज करेंगे, माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई/4 लिखेंगे। 16 माइनस 1 15 पाई/4 हो गया। अब ये हो गया माइनस कॉट
2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4, फिर वही हम यहाँ फंडा अप्लाई हो रहा है 360 माइनस थीटा, n इंटू 360 माइनस थीटा। काट के लिए है तो फोर्थ में काट क्या होता है, निगेटिव होता है, इसके आगे पहले से भी माइनस साइन है, तो माइनस काट पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस ऑफ माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है, फिनिश होता है। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए फार्मूला के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।